हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज अपना टाइप है फोर्थ। हम लोगों ने अभी तक थ्री टाइप पढ़ चुके हैं। फोर्थ टाइप क्या है आपका? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन के बेस्ड पे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे यहीं पे। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कितना हो जा रहा है? 1/3। लेकिन कब हो रहा है? जब टू ऐड करेंगे इसके बोथ, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो पहले तो ये बताओ कि ये पूछ क्या रहा है? फ्रैक्शन पूछ रहा है कि नहीं? तो क्या मैं लेट कर लूं पहले से ही फ्रैक्शन? लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। क्या मैंने फ्रैक्शन लेट कर लिया कि नहीं? अब कंडीशनें जो लगाई गई हैं वो कंडीशनों को फुलफिल कर लो। पहली कंडीशन लगाई गई है, ये फ्रैक्शन बिकम 1/3। 1/3 हो जाएगी कब हो जाएगी? जब टू ऐड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर ये रखा, डिनोमिनेटर ये रखा। टू ऐड न्यूमरेटर में भी किया, टू ऐड डिनोमिनेटर में भी किया, तो यही हो जा रही है आपकी 1/3। क्या मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? तो 3x प्लस 6 इक्वल टू वाई प्लस 2। वाई को इधर लेकर के आया, 6 को राइट हैंड साइड, तो एक बन गई अपनी x और y में इक्वेशन बन करके रेडी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 2/7। अब मैं 3 ऐड कर रहा हूं दोनों में, देखना x अपॉन वाई तो अपनी फ्रैक्शन है, ऊपर नोमिनेटर में भी 3 ऐड हुआ और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड हुआ होने के बाद क्या दे रहा है ये? इट बिकम्स 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 5x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 6। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए तो जैसे ही आए तो ये बन गया आपका 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 9 इक्वेशन सेकेंड। 1 और 2 दिख गए हैं। क्या यहाँ पे मैं y का कोफिशिएंट इक्वल कर लूं? जैसे कि यहाँ y है और यहाँ पे 2y, इसको इक्वेशन 1 ना दे करके 2 का मल्टीप्लाई पहले ही कर दे रहा हूं, तो ये 6x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8 इक्वेशन 1। अब देखो क्या y का कोफिशिएंट इक्वल है? ठीक है। अब मैं 1 और 2 को एक साथ लिख दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी अपनी, और सेकंड इक्वेशन जो मैं कैलकुलेट करके लाया हूं नीचे लिख दी। ओके, y का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों सेम साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाते हैं। हो गई 6x माइनस 5x x माइनस 8 प्लस 9 1। क्या x इक्वल टू 1 आया? ठीक है। y की वैल्यू और निकाल ले रहा हूं मैं, इसी में रख दे रहा हूं फर्स्ट में इक्वेशन। कौन सी फर्स्ट है अपनी? ये वाली 6। x की जगह पे 1, 2y इक्वल टू माइनस 8। 6 को मैं राइट हैंड साइड भेज दे रहा हूं, तो क्या ये माइनस का हो जाएगा? माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 14, y इक्वल टू 7। क्या x की भी वैल्यू पता होगी आपको, y की भी वैल्यू? फ्रैक्शन आपने क्या लेट की थी? x अपॉन y। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 है, y की वैल्यू 7। तो आंसर क्या हो गया आपका? 1/7। ये रही है आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी फ्रैक्शन के भी आपके हैं। क्या है? इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू गिवन नंबर their ratio becomes 1/2. However, if 4 is subtracted from each of the given number the ratio becomes 5/11. Find the number. तो क्या मैं बिल्कुल फ्रैक्शन भी आपके ये क्वेश्चन करूंगा, देखना यहाँ पे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं y। मैंने दोनों नंबर मान लिए कि नहीं? अब देखो 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, तो देखो यहाँ पे x में भी मैंने 2 ऐड कर लिया और y में भी मैंने कितना ऐड कर लिया? 2 ऐड कर लिया। अब इनका रेशियो, रेशियो का मीनिंग होता है अपॉन में, तो क्या आ रहा है ये? 1/2। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहो तो ऐसे बन जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन बना ले रहे हैं, ये बन गई। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे माइनस का 2 इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? if 4 is subtracted from each of the given number, 4 हटा रहा हूं तो ये लो, पहले वाले नंबर में से भी 4 गया और दूसरे वाले नंबर में से 4 माइनस किया, तो क्या बोल रहा है? द रेशियो बिकम्स 5/11।
रेशियो का मीनिंग है अपोन कर देना। तो क्या 5/11 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x माइनस 44 5/-20 11x माइनस 5/=44 राइट हैंड साइड जाने पे 24 हो गया सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में अभी भी कोई भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो क्या मैंने यहाँ देखा 5/, है यहाँ 5/, बनाना आसान है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या 10x माइनस 5/= माइनस का 10 इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशनों को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन अपनी कौन सी है, 10x माइनस 5/= माइनस। सेकेंड इक्वेशन है 11x माइनस 5/=24। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया, 5/, से 5/, कैंसिल, ये बचा अपना माइनस का x और ये बचा माइनस का 14। क्या x = 14 और x क्या है आपका फर्स्ट नंबर, तो क्या फर्स्ट नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड नंबर के लिए यहाँ पे रख दे रहा हूं मैं 2x की जगह पे 14 माइनस बाई इक्वल टू -2, ये बन गया 28 माइनस बाई इक्वल टू -2। -2 इधर आते ही प्लस हो गया, बाई उधर जाते ही प्लस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो फर्स्ट नंबर इज 14 एंड अनदर नंबर इज 30, ये दो आपके हैं नंबर। ओके, हाँ तो क्वेश्चन नंबर है अपना थर्ड, सेम फ्रैक्शन के भी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। पहले तो ये बताओ मुझे, बताना क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता नहीं है, जो पता ना हो उसी को लेट कर लो। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। तो वही बात बोल रहा है पहली लाइन में, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर क्या है y है, इन दोनों का सम कितना है आपका 8, फिर क्या इक्वल टू 8 लिख दो और इक्वेशन 1 बन गई। ओके, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर मैं 3 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो क्या हो रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। चलो मैंने कर दिया 3/4 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 4x प्लस 12 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो यहाँ पे 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 3। क्या ये वाली इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई कि नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इक्वल बना दूं, तो क्या मैं 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, और 3 का मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सामने, तो ये बन जाएगी आपकी 3x प्लस 3y इक्वल टू 8 3 जा 24। और इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू -3। दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड इसलिए करूंगा जिसके कोफिशिएंट इक्वल है वो अपोजिट साइन के हैं। तो ये बन गया अपना 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 3। क्या x निकल आया, अब मैं y निकाल लूंगा कहां से, यहां से। कैसे आएगा, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे y इक्वल टू के बाद क्या लिखा है e, तो यहां से y निकल आया अपना कितना 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, फ्रैक्शन क्या लेट की थी आपने x/y, तो x की जगह पे 3 आ गया और y की जगह पे 5, तो क्या आपको फ्रैक्शन पता पड़ गई, क्या थी आपकी फ्रैक्शन 3/5। ओके, तो अब देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन और कैसे आएगा वो समझते हैं। फाइंड ए फ्रैक्शन, तो क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है, तो पहले मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y हो गया। चलो, विच बिकम्स 1/2, ये कब हो जा रही है फ्रैक्शन 1/2, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अच्छा, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जा रहा है, तो ये कितनी हो जा रही है 1/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई प्लस 2, 2x माइनस बाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 रेडी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये 1/3 कब हो रही है उसकी कंडीशन देखो, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 7 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर से भी क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट, पर यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कितना हो जा रहा है, 1/3। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 21 इक्वल टू बाई माइनस 2। 3x माइनस बाई इक्वल टू 21 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 90। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। 1 और 2 में क्या बाई का कोफिशिएंट इक्वल है, इक्वल है, तो दोनों इक्वेशनों को पास रख दे रहा हूं पहले मैं। 2x माइनस बाई, 2x माइनस बाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस बाई इक्वल टू 9। माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट इसलिए किया कि जिसका कोफिशिएंट इक्वल है वो सेम साइन किए। बाई से बाई कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 15, एक्स इक्वल टू 15। एक्स निकल आया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, मैं इसी में रख दे रहा हूं। 2 इंटू 15 माइनस बाई इक्वल टू 4, 30 माइनस 4 इक्वल टू बाई, और ये बन गया आपका 26। क्या बाई की वैल्यू आ गई 26। मुझे तो फ्रैक्शन चाहिए, तो एक्स की जगह पे क्या रख दूं अपना 15 एंड बाई की जगह पे 26। ये कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे, तो फाइनल फ्रैक्शन क्या होगी, 15/26। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।